नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे महिला सुपरवाइजर भर्ती 2026 के बारे में। आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2026 में महिला सुपरवाइजर के पदों पे यहाँ पे ये वैकेंसी जारी की गई है। आईसीडीएस और डब्ल्यूसीडी के द्वारा 20,531 पदों पे ये भर्ती जो है, ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन स्पेशली महिलाओं के लिए आरक्षित यहाँ पे ये पदों की संख्या जो है वो पुरुषों की तुलना में ज़्यादा रहने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे महिला सुपरवाइजर के सभी पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो यहाँ पे महिलाओं के लिए 8,359 पद है सुपरवाइजर के। वहीं आशा सहयोगिनी के 5,041 पद है, जो कि ये भी सारे के सारे महिलाओं के लिए रहेंगे। कार्यकर्ता में कुछ एक रीजन है जहां पे पुरुष उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं, तो कहने का मतलब यही है, ये मेनली वैकेंसी जो है महिलाओं के लिए रहने वाली है। तो टोटल मिला के 20,000 से ज्यादा पदों पर ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी ब्लॉक रीजन स्तर पर यहाँ पे जो भी पंचायत समितियां है उनकी लिस्ट में आपसे शेयर कर दूंगा। उनमें सिलेक्टिव रीजन्स में ये वैकेंसी शामिल रहने वाली है और आपके अपने ही जिले में, अपने ही पंचायत समिति में आप नौकरी करते हुए पाए जाओगे। आज से अगर मैं बात करूँ 4-5 महीने बाद की, यानी कि एक तरीके से दिसंबर से पहले पहले ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाएगी। महिला सुपरवाइजर, आशा सहयोगिनी और कार्यकर्ता के यहाँ पे 20,531 पदों पे ये वैकेंसी जो है, यह वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो ध्यान रखें, अप्लाई जरूर करें, मिस मत कर देना। ब्लॉक स्तर पर आयोजित भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने हेतु तो आपको सबसे पहले अपनी पंचायत समिति में रिक्त पदों की सूची विभागीय वेबसाइट से चेक करनी है, और ये जो सूची है, लिंक कहाँ मिलेगा वो भी मैं आपसे बता दूंगा। तो ध्यान रखें, अपनी पंचायत समिति में अगर रिक्त पद है तो ही आप अप्लाई करें, अन्यथा आप अदर पंचायत समिति से भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, प्रेफरेंस आपको सबसे पहले अपने ही पंचायत समिति की डालनी है। इसके अलावा श्रेणीवार पद विवरण की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक पद है वो सुपरवाइजर के, उसके बाद में कार्यकर्ता के और फिर सहयोगिनी के, ये पद आपके आरक्षित है जो कि महिलाओं के लिए रहने वाले हैं। तो ध्यान रखें दोस्तों, बहुत कम कंपटीशन में ये मान के चलना आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सरकारी नौकरी आपको मिल जाएगी 4 से 5 महीने में। तो अगर आपके घर परिवार में कोई भी महिला सदस्य है तो उनको ये एप्लीकेशन फॉर्म जरूर भरवाना, बिल्कुल मिस मत करना। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके सैलरी के बारे में, तो महिला सुपरवाइजर, सहयोगिनी और कार्यकर्ता की आप देख सकते हो, ये जो सैलरी यहाँ पे इसमें गिवन है, ये सैलरी में थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल सकता है वेतन आयोग के द्वारा जो नया यहाँ पे लागू किया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए इसके पात्रता मापदंड के बारे में, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो 12th क्लास अगर आपने कर रखी है या फिर आप 12th क्लास में हो तो आप यहाँ पे सुपरवाइजर के लिए एलिजिबल हो। वहीं 8th वाले आशा सहयोगिनी के लिए और 10th वाले यहाँ पे कार्यकर्ता की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। प्रेफरेंस आपको डालनी है, 12th क्लास अगर आपने कर रखा है, तीनों ही पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा एक नोट यहाँ पे लिखा हुआ है, केवल महिला सुपरवाइजर पदों हेतु परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अन्य पदों पर 10th में प्राप्त अंकों के आधार पर या 8th में प्राप्त अंकों के आधार पर जो मेरिट सूची बनाई जाएगी, उसी के आधार पर ही आपका फाइनल चयन किया जाएगा। तो ये ध्यान रखें, आपका जो एग्जामिनेशन है वो खाली और खाली सुपरवाइजर पोस्ट के लिए रहने वाला है। अगर आप यहाँ पे सुपरवाइजर पद के लिए आवेदन कर रहे हो तो आपको यहाँ पे ये पाठ्यक्रम दिख रहा होगा। सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, वहीं रीजनिंग के आपको 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, और कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के दिखेंगे। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। लगभग यहाँ पे जो 100 क्वेश्चन है वो 100 मार्क्स के रहने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग आपकी कुछ भी नहीं रहेगी। परीक्षा में गलत उत्तर अंकित करने पर नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा, और दस्तावेज चयन हेतु अभ्यर्थियों को कम से कम 40% अंक लाने अनिवार्य है। तो यहाँ पे अर्जित करने होंगे 40%, उसके बाद में ही आपका जो रहेगा वो शामिल रहेगा, वरना आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है। तो 40% अंक अगर आप ले आते हो, मैं तो कह रहा हूँ 60% सिक्योर करके चलो, आपका सिलेक्शन श्योर है जनरल कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर, रीजनिंग, इसके अलावा कंप्यूटर, ये सारा सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे टॉपिक वाइज यहाँ पे दिया गया है। तो अगर आप यहाँ पे सच में तैयारी कर रहे हो तो ये सारे टॉपिक्स आप नोट कर लेना। 40 साल से ज़्यादा यहाँ पे आपकी एज होनी नहीं चाहिए। 5 साल का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा अगर आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो। वहीं 3 साल की छूट होती है OBC वालों को, जनरल को कोई छूट नहीं है। और यहाँ पे जो आवेदन है 5 तारीख से लेके 6 तारीख यहाँ पे रहेंगे, यानी कि एक तरीके से 5 अगस्त से लेके ये यहाँ पे सितंबर तक रहने वाले हैं। तो ध्यान रखें, 1 महीने का टाइम आपको मिला हुआ है, आराम से अप्लाई कर सकते हो। आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2026 में जो महिला सुपरवाइजर की वैकेंसी निकली हुई है, ये ICDS या WCD की वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हो। धन्यवाद।